रेलवे होता है, रेलवे में जो ट्रैक होता है जिसके ऊपर आपका रेलवे में जो आपका ट्रैक होता है जिसके ऊपर आपका रेल रहती है, स्लीपर होते हैं, बलास्ट होता है, ठीक है। एंड जिस बेसिकली उस पूरे ट्रैक के ऊपर जिसके ऊपर हमारी क्या रन कर रही है, ट्रेन रन कर रही है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट वे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट वे। है क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेलवे ट्रैक। जो आपका रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम इजीली अपनी ट्रेन को क्या कर सके, मूव कर सके, जिसके ऊपर इजीली हमारी ट्रेन बिना किसी रुकावट के चल सके, मतलब उनके ऊपर चलाया जा सके हमारी ट्रेन को, ठीक है, ट्रैफिक प्रॉपर्ली मूव कर सके, उसको हम क्या बोल देते हैं, परमानेंट वे। अब परमानेंट वे की अगर बात करें तो परमानेंट वे के कंपोनेंट्स में क्या क्या है, आपको ये दिख रहा है, ये क्या है जिसके ऊपर ट्रेन रन करती है, ये क्या है, ये यहाँ पे मैं रन कर रही हूँ, दिस इज ऑल रेल। क्या बोलते हैं इसको? रेल बोलते हैं, ठीक है। और ये वाले जो है जहाँ पे जो रेड लाइन से मैंने मार्क किया है, दैट इज परमानेंट वे। और अगर मैं बात करूँ, ये जो येलो से मैं मार्क कर रही हूँ, दैट इज स्लीपर। ये जो हमारी रेल को सर्टेन डिस्टेंस पे क्या कर रहे होते हैं, सेपरेट कर रहे होते हैं, और जिसके ऊपर हमारी रेल्स क्या होती हैं, बिछी हुई होती हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्लीपर बोल देते हैं। और ये जो आपको यहाँ पे बजरी सी दिख रही है, यहाँ पे मैं ग्रीन से शो कर रही हूँ, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, यहाँ पे बजरी शो कर रही हूँ, ऑल दिस इज बलास्ट। इसको क्या बोलते हैं? बलास्ट बोलते हैं। तो जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना आपके परमानेंट वे क्या हो गया कि जिसके ऊपर हमारे रेलवे का वो ट्रैक जिसके ऊपर हमारी ट्रेन को क्या किया जा सके, रन किया जा सके, उसको हम बोल देते हैं परमानेंट वे, ठीक है। अब परमानेंट वे के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि बलास्ट हो गया, ये बजरी आपको दिख रही है, बजरी के ऊपर हम लोग क्या रख देते हैं, स्लीपर। स्लीपर के ऊपर क्या रखा जाता है, रेल। रेल क्या होते हैं, स्टील सेक्शंस होते हैं, पटरी जिसको आप लोग बोल देते हो, ठीक है, जिसके ऊपर क्या किया जाता है, हमारी ट्रेन के व्हील्स चलते हैं, ऊपर कोच हो गया, नीचे बोगी हो गई, ठीक है। बेसिकली आप उसके ऊपर हमारे क्या करते हैं, इसके ऊपर हमारा पूरा ये इसके ऊपर हमारी क्या करती है, ट्रेन रन करती है। और ये तीन चीज़ें तो मेन हो गई। तो इसके बाद फिक्सचर्स और फास्टनिंग, देखो ऐसा है, रेल को आप सीधा इसके ऊपर रख तो नहीं देते ना, स्लीपर के ऊपर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसके साथ आपको फिक्स करना पड़ता है, अपनी रेल को स्लीपर के साथ क्या करना रहता है, फिक्स करना रहता है। तो अगर परमानेंट की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होती है परमानेंट वे की अगर डेफिनेशन डिस्कस करें, a permanent way is the combination of rails, sleeper, ballast and fixture and fastening। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको मैंने बताया रेलवे के उसमें क्या है, स्लीपर है, बलास्ट है, फिक्सचर्स क्या होती है, फिक्सचर्स वो चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपने एक मिनट, फिक्सचर्स क्या होते हैं जिससे हम अपनी स्लीपर और रेल को क्या करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। और फास्टनिंग, फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग ये दोनों, जैसे प्लेट्स हो गए, कीज हो गई, डाइक्स हो गई, आगे हम पूरे चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे कि फिक्सचर और फास्टनिंग क्या होती है। अगर और आगे बात करें कि परमानेंट वे में क्या है, द ट्रैक ऑन रेलवे और रेल रोड, या तो रेल रोड या फिर रेलवे में जो हमारा ऑल्सो नोन एज द परमानेंट वे, परमानेंट वे बोलते हैं, इज द स्ट्रक्चर। It is structure consisting of rails, fasteners, railroad, ties and ballast, ठीक है। इसमें प्लस इसमें क्या होता है, नीचे अंडरलाइन सबग्रेड होता है, आप सीधा ही बजरी में बिछाते हो, पहले पूरा एक सबग्रेड रेडी करते हो, पूरा उसको मतलब
अगर वो इम्पैक्टमेंट में है, कटिंग में है, पहले वैसा सेक्शन प्रोवाइड करके आप वहाँ पे प्रॉपर क्या करते हो, उसका सब बेस रेडी करते हो, सब ग्रेड रेडी करते हो, देन उसके ऊपर आप बलास्ट बिछाते हो, बलास्ट के ऊपर स्लीपर बिछाते हो, स्लीपर के ऊपर रेल्स बिछती हैं, रेल्स को हम फिक्स करते हैं फास्टनिंग और फिक्सचर से, और उसके ऊपर हमारी ट्रेन रन करी जाती हैं। तो रेलवे ट्रैक क्या है? इट्स अ परमानेंट वे। और क्या इसकी डेफिनेशन हो जाती है रेलवे ट्रैक की? द परमानेंट वे may be defined as a railway track which provides easy safe movement to the traffic। क्या क्या? इजी सेफ मूवमेंट टू द ट्रैफिक, ताकि हमारा जो ट्रैफिक है वो आसानी से मूव कर सके। मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए परमानेंट वे के? स्लीपर्स, बलास्ट, फिक्सचर एंड फास्टनिंग्स। ठीक है। आगे अगर इसको और डिस्कस करें, ठीक है, बेसिकली वही मैंने आपको बताया था, सेफली मूवमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं, और मोर ओवर मतलब क्विक मूवमेंट के लिए, ठीक है, नॉर्मल कमर्शियल ट्रैफिक को और यहाँ पे हमारे सामान को ट्रांसपोर्ट इजीली करा जा सके एक जगह से दूसरी जगह के लिए। ठीक है, नियरली ये इसकी जो परमानेंट वे की कॉस्ट होती है नियरली 40% होती है टोटल इन्वेस्टमेंट टू द रेलवे। 40% जो बजट होता है उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वो हमारा किस पे चला जाता है? ट्रैक्स के ऊपर चला जाता है। ठीक है, और आगे बात करें कि रिक्वायरमेंट क्या होती है आइडियल परमानेंट वे की। पहली रिक्वायरमेंट की जो अलाइनमेंट है वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। मतलब एक स्टेशन से कोई दूसरे स्टेशन में जो अलाइनमेंट प्रोवाइड करी है, जो ट्रैक अलाइनमेंट है, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। द ट्रैक शुड पोजेस सफिशिएंट इलास्टिसिटी। देखो ऐसा है, रेलवे ट्रैक रिजिड नहीं होना चाहिए, इलास्टिक होना, इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए ट्रेन कितनी स्पीड में चलती है, अगर वो फास्ट स्पीड में चलती है, अगर रिजिड होएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत ही जल्दी हमारा ट्रैक क्या कर जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है? ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाए कि जो जब वो व्हील मूव कर रहे होते हैं इतनी स्पीड से, इतनी हाई स्पीड पे, तो जितने भी उसके अंदर जो डिस्टर्बेंस कॉज होते हैं, जितनी भी वाइब्रेशन इंड्यूस होती है, वो ग्राउंड में क्या करी जाए? ओवरऑल ट्रांसफर कर दिया है। मैक्सिमम मूवमेंट्स किसमें? रेल में अगर रेल से क्या होना चाहिए? स्लीपर में ट्रांसफर कर जाना है, स्लीपर से बलास्ट में, बलास्ट से सब में, और उसके बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए ग्राउंड में। तो जितना भी हमारा ऊपर शॉक मतलब जो मटेरियल होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? शॉक एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। मतलब जितनी भी डिस्टर्बेंस इंड्यूस हो रही है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इलास्टिसिटी और उसकी शॉक एब्जॉर्बेंस क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। और अगर बात करें, the track should be designed that designed that load of the train should be distributed uniformly over। इस तरह से हमें ट्रैक डिजाइन करना चाहिए कि जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरी ट्रैक के ऊपर। द गेज ऑफ ट्रैक शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। जो गेज, आगे अभी हम बात करेंगे कि रेल गेज क्या होता है। गेज लेट मी एक्सप्लेन। देखो रेल गेज क्या होता है? जो आपकी रेल होती है ना, पटरीज होती है, उसमें क्या होता है? जो इस तरह से दिखती है आपकी रेल, ठीक है, जब रेल इस तरह से दिखती है तो इसके ये इनर फेसेस का जो डिस्टेंस होता है ना, रेल के इनर फेसेस का ये स्टील सेक्शन जो आपको पता है जिसके ऊपर आपके ट्रेन के व्हील्स रन करते हैं, इसके इनर फेसेस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेल गेज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस रेलवे इंजीनियरिंग कि रेल गेज क्या होता है, रेल गेज की टाइप्स होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेल गेज क्या होता है? गेज इज डिफाइंड एज द मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ टू रेल्स। ये रेल हो गई जिसके ऊपर हमारी ट्रेन रन करती है, इसके इनर फेसेस, ये वाला फेस और इसका ये वाला फेस के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, दो रेल के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेल गेज। बहुत तरह के होते हैं इसके टाइप्स, ठीक है। इंडिया में जो यूज होते हैं हम उसको भी स्टडी करेंगे। इंडिया में 3 टाइप के रेल गेज यूज होते हैं: ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ये 3 टाइप के यूज होते हैं। तो अगर और इसको क्लैरिटी से अगर मैं पिक्चर्स से समझाऊं तो आपका रेल गेज
आपको ये दिख रहा, इमेज दिख रही है बच्चे? हाँ जी। आपको ये क्रॉस सेक्शनल इमेज दिख रही है क्लियर कि नहीं? यस मैम, दिख रही है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि ये देखो, जब हम क्रॉस सेक्शन, मैंने तो आपको अभी परमानेंट वे का एक टॉप व्यू दिखाया था ऊपर से कैसे दिखता है पर जो रेलवे ट्रैक। अब अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखूं, ये क्या हो गए हमारे स्लीपर, ये वुडन स्लीपर हो गए, ठीक है, तो स्लीपर बोलते हैं ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे क्या हो गई, बजरी हो गई, जिसके ऊपर, जिसके अंदर एक क्या फिक्स हो रहा है जिसको बलास्ट बोल देते हैं। स्लीपर को हमारे रखा हुआ है। नीचे क्या हो गया, ये फॉर्मेशन सबग्रेड, इसको क्या होता है, फॉर्मेशन सबग्रेड, मतलब मान लो पहले उबड़ खाबड़ सा रीजन था, उसको हमने लेवल किया, देन उसके ऊपर हम लोगों ने सब बलास्ट, एक तो हो गया काफी, मतलब ये तो हो गया जैसे कि अगर आप ग्रेवल्स कह लो, जो बलास्ट क्या होगा, ग्रेवल्स यहाँ पे जो यूज कर रखे हैं। और अगर मैं नीचे बात करूँ सब बलास्ट की, ये थोड़ा फाइन मटेरियल होता है, ये मतलब ये थोड़ा हमारे फाइन एग्रीगेट टाइप होते हैं जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो रेल क्या है, ये आपकी ये रेल है, ये आपकी पटरी है, पर इसके ऊपर हमारी ट्रेन क्या करती है, रन करती है। देखिए रेल समझते हो ना क्या है, देखा है ना सबने, रेलवे ट्रैक तो सबने देखा है। बेसिकली यस मैम। इस डायग्राम को विजुअलाइज कर पा रहे हो प्रैक्टिकली, ये कैसा दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन कैसे है ये, ठीक है। तो जो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये इनर रेल जहाँ जिसके ऊपर ट्रेन रन करती है, इसके इनर रेल्स के इनर वाले फेसेस से जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेल गेज बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में आती है और इसके टाइप्स भी आते ही आते हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ द रेल गेज के, विद डायग्राम पता होना जरूरी है, ठीक है। पेपर में अगर पूछा जाता है तो यू शुड ड्रॉ इट विद डायग्राम। तो ये रेल गेज है कि क्या, मिनिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ टू रेल्स। अब अगर बात करें कि हमारी कंट्री में कौन कौन से तरह के गेज मिलते हैं, मतलब ये तो हो गया ये तो हो गया गेज क्या है, ठीक है। चलो लेट मी गेट बैक टू, हम पहले ये जो चीज करते हैं तो सीधा गेजेस पे आ गई। जैसे ये देख रहे हो, ये रेल गेज है, ये रेल एक्चुअल में है, ये ऐसा दिखता है ना तुम लोगों को। जब मैं इसको क्रॉस सेक्शन में देखूंगी, आप लोगों को टॉप व्यू से सिर्फ ये दिखता है जो मैं येलो पार्ट से हाईलाइट कर रही हूँ। ये ऐसे सेक्शंस आते हैं, ये पूरे बिछाए जाते हैं पटरी के ऊपर, ठीक है। तो ये जब इसको कट करके देखोगे तो ये ऐसा सा सेक्शन दिखता है आई की तरह, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि आइडियल परमानेंट वे की आइडियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है हमारी। तो यहाँ पे क्या थी, एक रिक्वायरमेंट क्या बताई हुई थी कि जो गेज है, गेज ऑफ ट्रैक शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब जो हम रेल गेज, मतलब जो दो रेल के बीच का जो डिस्टेंस है, तो जिसके ऊपर दो हमारे पहिए ट्रेन के रन कर रहे हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑल ओवर ट्रैक के ऊपर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अच्छा अगर सोचो कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि कांस्टेंट होगा। मान लो ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, ये कह रहा है कि जो इसके बीच का, ये जो ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस है, और इसी ट्रैक के ऊपर क्या करती है हमारी ये व्हील्स, मान लो इसी के ऊपर हमारी क्या कर रही है, ट्रेन रन कर रही है। और आपको पता है कि ट्रेन की जो ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होता है, जो कोचेस होते हैं उनका डिस्टेंस तो ये कांस्टेंट होता है, ये तो वेरी नहीं करता ना, ठीक है। तो जब भी इस ट्रैक के ऊपर हमारी ट्रेन रन करेगी, अगर मानो कि अगर ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट का मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं गेज, ये सेम ना हो, कहने का मतलब है अगर इस जगह पे ये डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी बराबर डिस्टेंस ही होना चाहिए दो रेल्स का। अगर यहाँ पे मान लो मैंने इसको बढ़ा दिया डिस्टेंस, तो ट्रेन की जो पहिए हैं वो तो सेम डिस्टेंस पे, तो ट्रेन क्या कर जाएगी, ऊपर से जो कोचेज हैं वो क्या कर जाएंगे, पटरी से उतर जाएंगे। तो कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी ट्रेन क्या हो जाएगी, प्रॉपरली अपना फंक्शन प्ले नहीं कर पाएगी, वो गिर जाएगी पटरी से, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो आपके ट्रैक्स के बीच का डिस्टेंस है और यहाँ आगे किसी भी जगह पे ट्रैक के बीच का डिस्टेंस है, कांस्टेंट ही होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया। इस ट्रेन के जो डब्बे हैं ना, इन रेल्स को दिमाग में रखते हुए डिसाइड किए जाते हैं, नहीं तो खुद सोचो कि एक ट्रेन है, ठीक है, अब मान लो ये इतना डिस्टेंस जा रहा है, ये तो कांस्टेंट है रेल का, ठीक है,
ये कांस्टेंट है बीच का डिस्टेंस। मान लो मैंने बोला मीटर गेज है, मतलब ये 1000 mm है बीच का डिस्टेंस, 1000 mm, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट है, तो जो आप अपने ट्रेल के पहिए होंगे वो इस तरह से एडजस्ट होंगे कि बीच का डिस्टेंस व्हीकल के टायर्स के बीच का डिस्टेंस इतना हो कि वो स्मूथली ट्रेन की पटरी के ऊपर, रेल के ऊपर क्या कर सके, रन कर सके, नहीं तो क्या होगा, उतर जाएगा। तो ये वही कहना चाह रहा है इस पॉइंट में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका गेजेस है ना वो कांस्टेंट होने चाहिए और यूनिफॉर्म होने चाहिए पूरे रेलवे ट्रैक के ऊपर। द ट्रैक शुड पोजेस हाई रेजिस्टेंस टू डैमेज एट द टाइम ऑफ डीरेलमेंट। कह रहा है जब भी ट्रेन अगर डीरेल हो जाती है, मतलब पटरी से उतर जाती है, तो वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए ट्रैक का। ट्रैक शुड पोजेस हाई रेजिस्टेंस टू डैमेज, मतलब वहाँ पे डैमेज नहीं होना चाहिए, वो उसको रेजिस्ट करनी चाहिए। एंड इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ट्रैक की क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। आइडियल रिक्वायरमेंट की बात करें, क्या कह रहा है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए उसमें। द रेल लेवल शुड बी सेम while on curves, proper super elevation should be provided। तो कह रहे रेल का जो लेवल होता है ना वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम लेवल पे रेल होनी चाहिए। मतलब ऊपर नीचे अगर बात करें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूँ, ये जो है ना, अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूँ, अगर रेल यहाँ पे है और यहाँ पे इसका लेवल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऐसे टेढ़ा हो, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसे है यहाँ पे ऐसे, तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो रेल्स का लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ कर्व्स की, जहाँ पे कर्व आती है ट्रेन, वहां पे हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ये वही आपका मतलब सुपर एलिवेशन के कंसेप्ट लग जाता है इसमें पूरा, या आप लोग हाईवे में भी पूरा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा एक अंदर वाली साइड पे क्या होता है, थोड़ा लेवल कम होता है, बाहर वाली साइड पे थोड़ा लेवल रेज कर देगा। 1/20 की स्लोप दे दी जाती है, 1/20 की, ताकि ट्रेन हमारी वहाँ पे क्या स्मूथली वहां से मूव कर जाए। तो क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, द रेल लेवल शुड बी सेम लेवल ऑन। लेकिन अगर कर्व्स की बात करें, कर्व्स पे हमें एक जगह पे थोड़ा राइज प्रोवाइड करना पड़ता है अंदर वाली साइड के कंपैरिजन में। और क्या रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि द फ्रिक्शन जो होती है ना, फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ रोलिंग स्टॉक, जो व्हील्स हैं रोलिंग स्टॉक के, या फिर मान लो आपकी जो ट्रेन के जो व्हील है और जो रेल है, वो कह रहे हैं उसके बीच में मिनिमम फ्रिक्शन होनी चाहिए। क्यों मिनिमम फ्रिक्शन होनी चाहिए, ताकि वो हाई स्पीड से क्या कर सके, रन कर सके। द ग्रेडियंट शुड बी यूनिफॉर्म, joints and point and crossing should be designed and maintained properly। आगे ना एक पूरा टॉपिक आता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का। मतलब एक ट्रेन को जब एक पटरी से दूसरी पटरी पे शिफ्ट होना होता है, उसको पॉइंट्स या फिर क्रॉसिंग का कंसेप्ट, मतलब क्रॉसिंग कैसे बनती है पूरी ट्रेन के लिए। देखो सड़कों पे तो हमें ना एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी सड़क पे मूव करना बड़ा आसान होता है, हम अपना स्टेयरिंग व्हील वहां पे घुमाते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन ट्रेन के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट्स है वहां पे, फिर वहां पे जब हमें एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाना होता है, तो वहां पे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आती है। मतलब स्ट्रक्चर इस तरह से बिल्ड किया जाता है कि हमारा रेलवे ट्रैक को हार्म ना हो, उसको हम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग बोलते हैं। वो कह रहे हैं वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि वो अपना पूरा पर्पस प्रॉपरली सॉल्व कर सके। अगर बात करें आगे क्या कह रहा है, फैसिलिटीज ऑफ रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा ऑफ डैमेज पोर्शन ऑफ ट्रैक शुड बी एडुकेट। मतलब रिपेयर रिप्लेसमेंट, जब भी अगर कुछ डैमेज हो जाए वो फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ताकि देखो ऐसा है, अगर कहीं पे ट्रैक टूट जाए या कहीं पे क्रैक आ जाए ना, तो वो ट्रैक अगर ट्रैक को कुछ हो गया ना, तो जो उसके ऊपर हमारी ट्रेन रन कर रही है ना, वो डीरेल हो जाएगी। डीरेल मतलब वो पटरी से उतर जाएगी और कितने लोगों की जान चली जाती है। तो उसमें वही लिखा है कि आपको प्रॉपर रिपेयर रिप्लेसमेंट क्रैक सब कुछ दिमाग में रखते हुए ही मतलब अपने ट्रैक की मेंटेनेंस रखनी है कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। अब मैं अपने आपको पहले भी मैंने बोला कि कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ट्रैक, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जो सबसे मेन होते हैं। वैसे तो ये हमारे पूरे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या होता है, रेल, ठीक है, स्लीपर्स एंड और टाइज भी बोल देते हैं इनको। स्लीपर्स क्या होते हैं, जिसके ऊपर हमारी रेल्स को रखा जाता है, फिक्स किया जाता है प्रॉपरली। फास्टनर्स क्या हो गए, मानो ये हमारी क्या है, फास्टनर्स क्या हो गए, जिसकी वजह से हम, जिनकी मदद से हम लोग रेल और स्लीपर को क्या करके रखते हैं, अटैच करके रखते हैं। बलास्ट क्या हो गए, जो वो ग्रैबल्स जो हम लोग स्लीपर्स के नीचे प्रोवाइड करते हैं। और सब ग्रेड क्या हो गया, जो हमने नीचे उसका प्रिपेयर किया होता है प्रॉपर ग्रेड, ठीक है, नीचे फाइन एग्रीगेट्स के साथ।
और जो ऊपर ग्रेवल्स होते हैं, जो बलास्ट होते हैं, वो हमारे थोड़े कोर्स रहते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? कंपोनेंट ऑफ रेल्स तक कुछ पूछना है? हाँ जी, पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? Anyone wants to ask something? No, mom. नहीं समझ आ मैम, भी आ रहा गया है? समझ। समझ आ भी रहा है कि सारे सो रहे हो? नो मैम, आ रहा है समझ। ध्यान से देखो, दोबारा एक अच्छा व्यू इसमें से तुम्हें इस वाली पिक्चर से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देख रहे हो, जो येलो से हाईलाइट कर रही है लकड़ की, क्या है? ये स्लीपर है। क्या है? स्लीपर है। और ये क्या है जो इधर ऐसे देखो, जो ट्रैक पे जो हॉरिजॉन्टली लेड कर रखा है ना, जो ये हॉरिजॉन्टली लेड कर रखा है दैट इज स्लीपर। और जो ये ऐसे वर्टिकली लेड कर रखा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेल बोलते हैं। स्टील सेक्शन के बने हुए होते हैं। और फास्टनर क्या हो गए? ये देख रहे हो बोल्ट्स इधर, ये सारे बोल्ट आप देख रहे हो कि ये जो रेल है, ये ऐसे वैसे रखी नहीं हुई है। इन बोल्ट्स की मदद से, इन फास्टनर की, ये इन फास्टनर की वजह से हमने इस रेल को स्लीपर के साथ फिक्स कर रखा है। और बलास्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये ग्रेवल्स, ये बजरी सी दिख रही है यहाँ पे, ये इसको स्लीपर को सपोर्ट करके रखती है एक साथ। ठीक है, स्लीपर और रेल को। और अगर क्रॉस सेक्शन देखो, तो क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बहुत ही क्लियर बना हुआ है परमानेंट वे का। ये क्या हो गया आप लोगों का? ये रेल शो कर रखी है, ये रेल शो कर रखी है, ये स्लीपर शो कर रखा है, ये ब्लैक ब्लैक। ठीक है। और ये जो इधर यहाँ पे रेल हो गई, ये आपका प्रॉपर, आप लोग जो ब्लैंकेट वैसे ऑप्शनल रहता है, जरूरी नहीं होता। इन जनरल ये सबग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबग्रेड हम लोग प्रिपेयर करते हैं, किसके ऊपर लाइक करते हैं? नेचुरल ग्राउंड के ऊपर। हमने पहले नेचुरल ग्राउंड का लेवल बना दिया, देन हमें एक सर्टेन हाइट पे चाहिए और सर्टेन सबग्रेड चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे हमने उसको सबग्रेड यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। और इसके ऊपर ये ब्लैंकेट कोई यूज नहीं होता, मतलब ये आपकी विश होती है प्रोवाइड करने की नहीं। मेन यहाँ पे क्या आ गया? बलास्ट, ये वाला क्या, इधर क्या आ गया? बलास्ट इधर। ठीक है, जो आपकी बजरी सी थी, थोड़ी कोर्स एग्रीगेट्स थे, उसके ऊपर रखा स्लीपर, स्लीपर के ऊपर रखी रेल। ये आपका सिर्फ एक ट्रैक फॉर्मेशन का डायग्राम है, कैसे ट्रैक बनता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं ट्रैक में। अब आप यहाँ से भी देख सकते हो रेल कैसे दिखती है एक्चुअल में। ये इस तरह से सेक्शन होता है, ये पूरी ऐसे लेंथी रेल पूरी आपके रेलवे ट्रैक के ऊपर बिछी हुई होती है, इसके ऊपर हमारी ट्रेन रन करती है। क्रॉस सेक्शन में अगर इसको काट के देखोगे तो ये ऐसे दिखेगी, ऐसे आई की तरह। इसको रेल सेक्शन बोलते हैं। अब हमारी कंट्री में कितने टाइप की रेल यूज होती है? ठीक है, अभी बताते हैं आपको। जो ऐसे रेल का जो सेक्शन था, ये किस तरह के, कितने टाइप के हमारे पास ये रेल सेक्शन है जिसके ऊपर हमारी ट्रेन रन करती है। गेजेस का भी बताऊंगी, पहले ये सेक्शन देखते हैं। एक होता है डबल हेडेड, और एक होता है बुल हेडेड, और एक होता है फ्लैट फुटेड। ये तीन अलग अलग टाइप के हमारे पास क्या रहती है? रेल रहती है। इसको ऐसे डीएच रेल्स करके भी लिखा था, बुल हेडेड, डीएच रेल्स, फ्लैट फुटेड, एफएफ रेल्स। ठीक है, ये तीन टाइप की रेल्स हैं। इन तीनों के डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं आपको पता होना चाहिए। अभी करते हैं, अभी बताते हैं आपको। देखो, अगर बात करें रेल के टाइप्स की, रेल किस तरह की होती है, के टाइप्स कैसे हैं, आपको पता तो है कि ये किसकी बनी हुई है? स्टील की बनी हुई है। सबसे पहले आती है डबल हेडेड रेल। जो डबल हेडेड रेल को मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये डबल हेडेड रेल का है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला, इसको देखो, इसको जो सबसे टॉप पे होता है उसको हम लोग बोल देते हैं हेड। उस ऊपर वाले पार्ट क्या बोल देते हैं?
हेड, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को क्या बोल देते हैं, फुट। हेड, फुट, और बीच वाला हमारा क्या हो गया, वेब। हेड हो गया, वेब हो गया, फुट हो गया। अब इसके डायमेंशन आप ध्यान से देखिए, जो हेड की डायमेंशन है, फुट की डायमेंशन वो क्या है, बराबर है, ठीक है। और जो थिकनेस है वेब की वो कितनी है, 19 mm। यहाँ पे ये थिकनेस कितनी है, 19 mm। यहाँ पे जो अपर टेबल और लोअर टेबल या फिर हेड और फुट जो है, इनकी डायमेंशन क्या है, सेम है, 70 mm विड्थ है, हाइट 44 mm है, और बीच में वेब की जो हाइट है दैट इज यहाँ से लेकर इधर से लेकर इधर तक 64 mm, और ओवरऑल डायमेंशन कितनी है, 152 mm। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें जो हेड है और जो फुट है, इन दोनों की डायमेंशन क्या है, बिल्कुल ही सेम है। ये सबसे पहले अर्ली यूजेज किया जाता है, सबसे मेरे पास पैसे मेरे पास है। भाई अनम्यूट कीजिए।